नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 बड़ी बहस में स्वागत है आपका। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। आज एक ऐसे मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं जो मुद्दा आपसे, मुझसे, भारत के हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। दरअसल भोपाल में एक वीडियो वायरल हो रहा है और यह वीडियो व्हाट्सएप का एक स्क्रीनशॉट है। देश में रमजान का महीना चल रहा है और इस स्क्रीनशॉट में खास दुकानों से तो इस व्हाट्सएप जो स्क्रीनशॉट है इसमें खास दुकानों से ईद की खरीदारी करने की अपील की गई है। व्हाट्सएप संदेशों में काफिरों से लेन देन ना करने की भी अपील है। आरोप यह भी है कि ये सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं सर्कुलेट किया गया, बल्कि इसी तरह के मैसेज का बकायदा पैम्पलेट भी बांटा जा रहा है। अब ये पोस्ट कौन वायरल कर रहा है, फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है, मगर इस पर प्रतिक्रियाएं जरूर सामने आने लगी हैं। ना सिर्फ सियासी वक्तव्य सामने आ रहे हैं, बल्कि संस्कृति बचाओ मंच का यह भी कहना है कि अगर हिंदू काफिर है तो सांप्रदायिक सौहार्द की उम्मीद हमसे ना की जाए। चेतावनी भी दी गई कि हिंदुओं ने अगर बहिष्कार कर दिया तो लोग सड़क पर आ जाएंगे। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने, दोनों ही दलों ने पुलिस से इस पर कार्रवाई की मांग की है। सुनिए। मुस्लिम लोगों ने करके रमजान के महीने में कहा है कि हिंदू काफिरों से सामान ना खरीदे। अगर हिंदू समाज इनका बहिष्कार कर देगा तो इनके लिए आफत उत्पन्न हो जाएगी। संस्कृति बचाओ मंच भी आपसे निवेदन करता है और इस बात का विरोध करता है कि जिनको अगर हिंदुस्तान में हम लोगों के बीच में नहीं रहना चाहते तो वो हिंदुस्तान को छोड़कर और पाकिस्तान में चला जाए। हमारा जो प्रदेश है वो लगातार सद्भावना के लिए जाना जाता है, गंगा जमुना तहजीब के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर अगर धर्म विशेष और किसी भी चीज को लेकर अगर स्क्रीनशॉट आ रहे हैं और ग्रुप्स में वायरल हो रहे हैं तो तत्काल प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, साइबर क्राइम को संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। नासमझी तत्वों को ढूंढकर खोजकर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि सभी धर्मों और सभी पर्वों के अवसर पर हम मिलजुल कर कार्यक्रम की आयोजना में सहभागिता कर सकें। अभी कोई फैसला किसी तंजीम ने मुस्लिम इस तरह का नहीं लिया है, ना उलेमा इकराम का कोई फैसला है। तो किसी इंडिविजुअल का हो सकता है और ये काम तो लोगों को नफरत फैलाने वाले लोगों का है। हम लोगों का तो इंसानियत, अमन, मोहब्बत वाला है और ऐसा कोई फैसला अभी किसी उलेमा और बड़ी तंजीम ने नहीं लिया है। तो ये जो न्यूज़ है ये गलत है और इसका कोई प्रभाव ना पड़ा है ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कुछ एक्शन का रिएक्शन जैसा मुझे लगता है। लोगों ने यहाँ अभी रमज़ान और ईद आने वाली है, इस माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश की और शहर की गंगा जमुनी जो तहजीब है उसे कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, एक पोस्ट वायरल होता है, वायरल पोस्ट के बाद रिएक्शन सब सामने आने लगे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये पोस्ट है किसका। फिलहाल ये मैसेज किसने किया इसका अब तक पता नहीं चल पाया है, मगर क्या मैसेज जानबूझकर वायरल किया गया और इस तरह का मैसेज वायरल करना ये साजिश है या फिर धार्मिक उन्फाद फैलाना एक नियत है इसकी। फिलहाल ये पुलिस जांच में साफ हो पाएगा, क्योंकि कार्रवाई की अब मांग की जा रही है। मगर आज इस वायरल पोस्ट के बाद अब IBC 24 के कुछ सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल जिस पर आज हम बड़ी बहस करने जा रहे हैं कि हर बात पर देश में हिंदू मुसलमान करना आखिर क्यों जरूरी है। सवाल यह भी है कि क्या रमजान पर काफिरों से सामान ना खरीदने की बात जो कही जा रही है इसमें कोई भी सत्यता है। क्या कुंभ में मुस्लिमों की नो एंट्री वाली जो मुहिम चली थी उसके चलते अब ये प्रतिक्रिया सामने आई है। सवाल यह भी है कि क्या हिंदू और मुसलमान अलग अलग द्वीपों में रहना चाहते हैं अब हमारे देश में। वहीं यह भी सवाल उठता है कि समाज में बंटवारे का बीज आखिर बो कौन रहा है। यह सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि हमेशा से भारत में गंगा जमुनी तहजीब रही है। अब इस गंगा जमुनी तहजीब के बीच आखिर दोनों समाज के बीच बंटवारा कौन करना चाहता है, ये सबसे बड़ा सवाल है और लोग इससे कितने सहमत हैं। ये तमाम वो सवाल जिस पर आज हम बड़ी बहस करने जा रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि देखिए, रमजान का पाक महीना चल रहा है, ईद अब कुछ ही दिनों में है और ईद के पहले जिस तरह से मिठास के बदले जहर बोया जा रहा है लोगों के मन में, ये पोस्ट देखिए। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इसी तरह की रवायत अब चलेगी, हर मौके पर हिंदू मुसलमान जरूरी कितने हैं, इस पर आज चर्चा करेंगे, इस पर आज बड़ी बहस होगी, क्योंकि ये मुद्दा
देश से जुड़ा हुआ है, ये मुद्दा भारत से जुड़ा हुआ है। हमारे साथ 4 गेस्ट इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। बृजगोपाल लोया जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता है, स्वागत करती हूं मैं आपका बृजगोपाल जी। फिरोज सिद्दीकी जी है, आज कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, दोनों ही पार्टियों ने हालांकि कार्रवाई की मांग की है। फिरोज जी, आपका भी स्वागत है। लेकिन इसके साथ ही आज हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर तौकीर निजामी जी भी हैं, ये भी अपना पक्ष रखेंगे। साथ ही संस्कृति बचाओ मंच के संयोजक चंद्रशेखर तिवारी जी भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं तौकीर जी आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी, एक ओपनिंग स्टेटमेंट आपका, एक प्रतिक्रिया, जिस तरह से ये पोस्ट वायरल हुआ, इस वायरल पोस्ट के बाद जिस तरह की एक तस्वीर खिंचाई है, एक मैसेज जा रहा है कहीं ना कहीं समाज में कि हर पर्व के पहले, चाहे वो महाकुंभ हो, चाहे अब ईद आने वाली है, रमजान का पाक महीना है, इसके पहले भी आखिर हर त्योहारों के पहले हिंदू मुसलमान का चैप्टर क्यों शुरू हो जाता है? रचना जी, बहुत शुक्रिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ा अदब के साथ कहना चाहता हूं कि रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद, ईद आने वाली है इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये बड़ा पाक महीना है, इसमें लोग अपने रोज़े, नमाज, ये वो इबादत के लिए लगे हुए होते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये कुछ शरारती तत्व टाइप के लोग हैं जिन लोगों ने इस तरह के माहौल, गंगा जमनी जो हमारा माहौल है, उसे बिगाड़ने की कोशिश की है। हम लोग इस बात से सहमत नहीं हैं और जो है ना, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे आप बताएं, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि ये कहीं ना कहीं जो वो दीपावली पर एक बड़े बड़े पोस्टर लगाकर, ये तो एक व्हाट्सएप और वो किसी शरारती तत्व का काम है, लेकिन आपने देखा होगा कि भाजपा, विश्व हिंदू परिषद से लेकर जितने भी दल हैं, सबके लोगों ने जो बड़े बड़े पोस्टर लगाकर उसमें दीपावली की मुबारकबाद देते हुए और कहा कि जिनकी दीपावली है उन्हीं से ही सामान खरीदे। अभी आपने देखा होगा कुंभ में भी हम लोगों को वहां जाने से एंट्री हमारी बैन कर दी गई। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश में नफरत कौन फैला रहा है? क्या इस तरह के एक्सपेरिमेंट जो आप लोग करते हो, मैं पूछता हूं कि क्या वो एक्शन जो आप लोगों ने किए हैं, ये क्या उसका रिएक्शन है? अगर आप लोग इस तरह से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करोगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दूसरे लोग जो बैठे हैं वो लोग भी इसको देख रहे हैं। तो तौकीर जी, आप इसे रिएक्शन मानते हैं और आप उन बातों को भी गलत मानते हैं जो कि दिवाली के टाइम जो बड़े पोस्टर्स लगे थे, आपका कहना है कि उस पर भी एक्शन होना चाहिए? बिल्कुल मैडम, मैंने वही कहा। ठीक है, मैंने कहा कि आप देखिए ना कि इस तरह से हमारे इस जो मध्य प्रदेश का गंगा जमनी तहजीब है उसको कहीं ना कहीं, ठीक है तौकीर निजामी जी, सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में गंगा जमनी तहजीब और सदियों से चली आ रही है ये तहजीब। लेकिन अब वाकई में कौन नफरत का ये बीज बो रहा है, इस पर बहस, आज इसी मुद्दे पर ही हम बहस करने जा रहे हैं। बृजगोपाल लोया जी, ये सवाल उठ रहा है, मुस्लिम समाज द्वारा भी ये सवाल उठाया जा रहा है आपकी, क्या ये उसकी ही प्रतिक्रिया है, क्या ये रिएक्शन है जो महाकुंभ के वक्त में बात सामने आई थी, मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की, दिवाली के टाइम जो पोस्टर लगे थे कि सिर्फ हिंदू दुकानों से ही खरीदारी करें, क्या ये उसका रिएक्शन है? क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि कहां किसको बैन किया गया, पहले ये बताएं। ये देखिए, यही झूठ है, यही मिथक है जिसको फैलाने के कारण आपके समाज में लोगों में ये विकृत मानसिकता आ रही है। कुंभ में ये कहा गया कि जिसको गंगा और जमुना पर आस्था है, जिसको संगम पर आस्था है, जिसको कुंभ पर आस्था है, वो किसी भी धर्म संप्रदाय का व्यक्ति हो सकता है। कैसी बात आप कर रहे हैं? कोई आपका मजहब हो, कोई धर्म हो, मगर जब आपकी कुंभ में आस्था है तो कुंभ में डुबकी लगाइए। अब दूसरी बात है, जो ये पोस्टर लगा है और हमारे तौकीर निजामी साहब जो कह रहे हैं, बड़ा विचित्र किस्म की बात है और इसी के कारण ये माहौल देश का खराब हो रहा है। कह रहे हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है, तो क्या क्रिया की प्रतिक्रिया होगी तो जो हिंदू समाज पर हजारों वर्ष तक अत्याचार हुआ, अनाचार हुआ, जजिया कर उन्हें देना पड़ा, तो ये प्रतिक्रिया व्यक्त करने का उन्हें भी अधिकार देंगे क्या आप निजामी साहब? दूसरी बात, निजामी साहब, ये कह देना बहुत आसान है कि इस देश की तहजीब गंगा जमुनी है। मैं भी कहता हूं इस देश की तहजीब गंगा जमुनी तहजीब है, मगर आप दो बातों को समझिए कि गंगा में जाकर यमुना मिलती है और फिर गंगा शेष बच जाती है। ये यमुना गंगा में मिलने तैयार नहीं है और कहती है कि हमारी तहजीब गंगा जमुनी है। गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी और तहजीब तुम्हारी। ये देखिए तो आप किस तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और बड़ी विनम्रता और अदब के साथ मैं कहता हूं कि तौकीर निजामी साहब, यदि आपको जिन लोगों ने वो पोस्टर लगाए थे
तब भी हमने उनका समर्थन नहीं किया था, आप भी उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं। परंतु एक बार कहिए ना कि ईमान वालों, आपको जहां सामान अच्छा और सस्ता मिले वहां से लीजिए। ये ईमान वालों के लिए है। और क्या कह रहे हैं कि काफिरों से मत खरीदो। हम तो कह रहे हैं ना कि यदि ये देश में सिस्टम चल पड़ा तो काफिरों को बेचेंगे, काफिरों से खरीदेंगे और फिर आपको बड़ा तकलीफ हो जाएगी। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं, तौकीर निजामी साहब, यदि आप मुस्लिम स्कॉलर के नाते इसमें बैठे हैं तो दीन की बात करिए, तो दीन की शिक्षा अपने लोगों को दीजिए। ये तरावियों का समय है, रमजान का समय है, यहाँ ये बातें मत कहिए कि ये उस चीज की प्रतिक्रिया है। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप के लिए पूरी डिबेट है ब्रिजगोपाल जी। मैं जरा फिरोज सिद्दीकी जी से भी ओपनिंग स्टेटमेंट ले लूं, कांग्रेस का भी वो भी पक्ष रखने के लिए यहाँ पर हमारे साथ आज पैनल में। फिरोज जी, जिस तरह से अब आप डिबेट में भी आप देख रहे हैं, ओपनिंग स्टेटमेंट्स के साथ ही जितना हीट टॉक हो चुका है, वाकई में क्या देश में जिस तरह से पर्वों पर हिंदू मुसलमान का काम हो रहा है, चाहे वो अभी तक किसने किया व्हाट्सएप पोस्ट ये तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मानसिकता जरूर सामने आ रही है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इस देश में एक सांप्रदायिक मानसिकता है, और सांप्रदायिक जो मानसिकता है, ये सांप्रदायिक लोग चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्मों में, और ये लोग आपस में मिलजुल कर काम करते हैं। एक फटाके खरीद के लाता है और पाकिस्तान जीतती है तो दूसरा फटाके फोड़ के दिखाता है, और इससे हिंदू मुस्लिम जो है, जो हमारा भाईचारा है, उसको बिगाड़ने का काम किया जाता है। अब ये ब्रजगोपाल लोहिया जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। इनके जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ही ये काम शुरू करवाया था कि दुकानों पे जो है प्रोपराइटर का नाम लिखो, ठेले वाला भी नाम लिखे। जब इनकी जेडीयू और तेलुगु देशम पार्टी ने स्ट्रॉन्ग एक्शन ले लिया, और साथ में इनकी ना जो अजीत सिंह की पार्टी, उसने स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जब ये भारतीय जनता पार्टी घुटने पे आई। आप ये बताइए कि जिन लोगों ने पोस्टर लगाए थे, या आज जिन लोगों ने ये वीडियो, ये मुस्लिम समाज में ये जिन लोगों ने ये आज, मगर फिरोज जी एक सवाल ये खड़ा होता है, अगर देखिए शुरुआत से ही बात आ रही है कि ये क्रिया की प्रतिक्रिया है, एक्शन का रिएक्शन है, अगर ये एक्शन का भी रिएक्शन है तो क्या आप इसे सही मानते हैं? कोई एक्शन का और रिएक्शन नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम सब भाई, हम सब एक हैं। और जितनी यहाँ भोपाल में जामा मस्जिद की दुकानें हैं, 350 400, उसमें से 80% हमारे हिंदू भाइयों के पास हैं, और वो पूरी रात, अभी ईद आएगी, पूरी रात दुकानें खोल के रखेंगे कि मुसलमान भाई रोजा अफ्तार करके शाम को घर से बाहर निकलेंगे और उनकी ईद है, पूरी रात अपनी दुकानें खोलेंगे और हम लोग उनके यहाँ खरीदारी करते हैं। ये किसी तंजीम का और कोई मुस्लिम ठीक है फिरोज जी, हमारे साथ इस वक्त संस्कृति बचाओ मंच के संयोजक चंद्रशेखर तिवारी जी भी जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर तिवारी जी, अभी व्हाट्सएप पोस्ट किसने किया है ये भी अब तक साफ नहीं हो पाया है। सभी दलों ने इस पर कार्रवाई की भी मांग की है। आपको नहीं लगता कि आपने बहुत जल्दी कर दी ये प्रतिक्रिया देने में, संस्कृति बचाओ मंच ने ये प्रतिक्रिया देने में कि हिंदू काफिर तो सांप्रदायिक सौहार्द के आप हमसे उम्मीद ना करें? क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ा वक्त रुकना चाहिए था, उसके बाद आपको ये प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी? क्या इससे सौहार्दता खत्म नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी? रचना जी, आप बताइए कि तो हमेशा ही से सांप्रदायिक सौहार्द बना के बैठे हुए हैं। कभी आपने मुहर्रम के जुलूस पे कोई पथराव होते देखा है? कि हम तो इनका चहल्लुम करते हैं तो इनको ठंडा पानी डालते हैं, शरबत पिलाते हैं। शिवरात्रि, हनुमान जयंती और रामनवमी के जुलूस पे जरूर पथराव आपने होते हुए देखा होगा। आज ये कह रहे हैं काफिर, और अगर हम काफिर हैं तो आप सांप्रदायिक सौहार्द की उम्मीद कैसे करते हैं? इनके धर्मगुरु अगर किसी मामले में फतवा जारी करते हैं तो क्या इस मामले में शहर काजी का वक्त निकालना चाहिए था? बोला है ये तो ये शुरू क्या होगा? नहीं, लेकिन चंद्रशेखर तिवारी जी, आप मेरा सवाल समझिए। मेरा सवाल ये है कि यहाँ मुस्लिम समाज तो इस बात से इनकार कर रहा है कि उनके किसी भी संस्थानों की तरफ से या उनके समाज की तरफ से इस तरह का कोई पोस्ट किया गया। ये भी तो हो सकता है कि कोई धार्मिक उन्माद फैलाना चाहता हो और उस नियत के साथ इस तरह का पोस्ट किया गया, वो ना तो हिंदू हो ना तो मुस्लिम हो, और वो हम दोनों ही समाजों के बीच में कोई परेशानी क्रिएट करना चाहता हो। तो क्या आपको नहीं लगता थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए था? देखिए, मैं तो पूरा संयम से काम लिया हुआ हूँ, लेकिन इनका संयम कहाँ चला गया? अगर ये पंपलेट जारी हो रही थी तो कल ही इनके धर्मगुरु जुटते हैं, उनको वक्तव्य जारी कर देना चाहिए। चला गया? अरे किनका संयम चला गया?
तौकीर निजामी जी, ये सवाल उठ रहा है तौकीर जी, ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर समाज के द्वारा इस तरह का कोई पोस्ट नहीं किया गया, इस तरह का कोई पैम्पलेट नहीं बांटा गया, इस तरह का कोई नियम जारी नहीं किया गया है, तो फिर इसका खंडन क्यों नहीं किया गया तौकीर जी? भाई धर्मगुरु इनके शहर काजी हैं, मैं तौकीर जी से सवाल पूछ रही हूँ। जी तौकीर जी को जवाब देने दीजिए। हर चीज का खंडन नहीं होता, ये हर चीज का खंडन नहीं होता। आप ये देखिए कि अगर हिंदू मुसलमान एक नहीं होते तो जामा मस्जिद की जितनी दुकानें हैं वो क्या हम हिंदू भाइयों को देते? क्या हम कहते नहीं देंगे आपको, लेकिन हम लोगों ने दे रखी है, तो फिर आप खंडन किस बात का? ये इन लोगों से पूछो जिन लोगों ने जमीनें कब्जा कर रखी है, जिन लोगों ने है ना हिंदू मुस्लिम जो है देश का हिंदू मुस्लिम जो है सौहार्द बिगाड़ रहा है। कोई कुछ भी पोस्ट कर देगा, उसके पीछे मुस्लिम समाज और शहर काजी साहब जो है स्पष्टीकरण देते हैं। ब्रजगोपाल लोहिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या बात कहना चाहते हो? लेकिन ब्रजगोपाल लोहिया जी आप अपनी बात रखें, उसके साथ ही मेरे एक सवाल का भी जवाब दीजिएगा क्योंकि समय की थोड़ी बाध्यता है। मेरा एक सवाल है, आप चारों से ही मेरा ये सवाल है, 2047 तक इसी भारत को हम विकसित देश बनाना चाहते हैं, सुपर पावर बनाना चाहते हैं। क्या ऐसे हिंदू मुसलमान में बांटकर समाजों को और देश को क्या हम 2047 तक विकसित भारत बन पाएंगे? सभी से चाहूंगे मैं इसका जवाब। ब्रजगोपाल जी शुरुआत आपसे करते हैं। दोनों बातों का जवाब दे देता हूं। पहले तो फिरोज भाई हमारी ये कह रहे हैं कि ये जो हम कर रहे हैं कि मुस्लिम संगठन इसके पीछे नहीं खड़ा है। फिरोज भाई जो पोस्टर लगे थे ना अभी रोजगार देने वाले, उनके पीछे भी कोई हिंदू संगठन नहीं खड़ा था, ना सरकार खड़ी थी, ना भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी, मगर आप और आपके साथी सारे ब्लेम कैसे कर रहे थे। जब आप ब्लेम करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि हम किसे ब्लेम कर रहे हैं, और जब वो ब्लेम आप तक पहुंचता है तो आपको बड़ी तकलीफ होती है। और मैं फिर से कहता हूं, यदि इस देश में गंगा और जमुनी तहजीब है, यदि एक दूसरे धर्मों का आदर है, सुन तो लीजिए। अरे हमें मजबूत सरकारें मालूम है फिरोज भाई। अरे भैया ये आपकी बात सुन ली अरे हाँ भैया, हमको देखा है हमने, ये मोदी जैसे कमजोर लोग जो है जब से आए तभी से ये देश का ये हाल है। सरकार में आपने क्या किया है ये देश जानता है। दिग्विजय सिंह की सरकार वो रही ना, पटवा की सरकार थी, जब भंग की गई जब दंगा बंद हुआ। याद करिए, हाँ वो पटवा की सरकार थी, हमने जब भंग की वहां से दिल्ली तभी दंगा बंद हुआ। फिरोज जी से जवाब लेती हूँ। फिरोज जी आप सवाल का भी जवाब दीजिए फिरोज जी, क्या वाकई में 2047 इस तरह के उन्माद के बीच में बन पाएगा क्या? फिरोज जी आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। फिरोज जी हर व्यक्ति जो बोल रहे हैं, जो लोग खुद ही नहीं बोल रहे थे। अरे फिरोज जी आप तो यहाँ बोलने नहीं दे रहे। सरकार नफरत फैलाते हो, वो यही स्थिति है। आपने तो ठेका नहीं रखा। मैंने कहा ना ये न चंद्रशेखर तिवारी जी को बोलने दिया, ना मुझे बोलने दिया। हाँ बिल्कुल सही बात है। आपकी सरकार से कहो कार्रवाई करे, पकड़ के ले फिरोज जी इस तरह से चर्चा कैसे हो पाएगी? हम एक चर्चा कर रहे हैं, अगर यहाँ पर आप लोग इतने बटे हुए रहेंगे तो फिर कैसे इस देश को हम सब लोग आगे लेकर जाएंगे? सर केवल बात करती है। ठीक है तौकीर निजामी जी आप बताइए। ठीक है आप अपने समाज का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन आप भी इसी देश के वासी हैं, आप भी भारतीय हैं। इस भारत को 2047 में विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? और अगर चाहते हैं तो क्या ऐसे देखिएगा? तौकीर जी कौन नहीं देखना चाहता? हम तो कहते हैं कि हमारे इस मुल्क का ये मुल्क गुलदस्ता है, यहाँ की तहजीब रही है। लेकिन लोहिया जी से लेकर और हमारे एक और साथी आप देखिए ना, आप ही के चैनल के माध्यम से किस तरह की बातें कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, आपने कहा था हम आज तौकीर निजामी जी आपने कहा था क्रिया की प्रतिक्रिया है। मैं फिर से कहता हूँ ये ओपनिंग स्टेटमेंट आपने दिया था कि क्रिया की प्रतिक्रिया है, और यदि प्रतिक्रिया, फिर आपने कहा केवल प्रतिक्रिया आप ही व्यक्त नहीं करेंगे, प्रतिक्रिया तो सभी व्यक्त करेंगे। अरे क्रिया की जब प्रतिक्रिया होगी तो उसे परेशानियां हैं कि संयम के साथ में बातों को कोई सुनता नहीं है, सवालों का कोई जवाब नहीं देता है, और जरा सी आग अगर कहीं से कोई लगाता है तो हम उस पर भड़क उठते हैं। अब तक ये बात भी स्पष्ट नहीं हो पाई है कि किस समाज द्वारा, किस व्यक्ति द्वारा इस तरह का कोई पोस्ट सामने आया है। लेकिन आप देखिए कि आज हम सब मिलकर इस पर बहस कर रहे हैं, और वाकई में किस तरीके से
आप लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह आप चारों से ही कहना चाहूंगे और पूरे देश की जनता से कहना चाहूंगी मैं, अगर 2047 में हम सबको मिलकर इसी देश को विकसित भारत के रूप में देखना है, ये सपना अगर आपकी आंखों में भी है, तो इस हिंदू मुसलमान की जंग से बाहर आना होगा, एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। लेकिन ये जो पोस्ट सामने आया है, इस पर कुछ रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, जरा हम वो भी दिखवाते हैं आपको। ये सब छोटी सोच के लोगों का काम है और ये बिल्कुल गलत है और हम उसके पक्ष में हैं। सभी से सामान लेना चाहिए और कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, कोई हमारी संस्कृति के खिलाफ है। तो बिल्कुल ये चीज़ें गलत हैं, जो नफरत फैलाते हैं वो मुल्क के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हुकूमत को ऐसे लोगों की निशानदेही करना चाहिए, वो किसी भी मजहब के हों। देखिए कितने पॉजिटिव वे में ये बात आई है सामने कि मुस्लिम समाज भी इसका खंडन कर रहा है। और आज IBC 24 बड़ी बहस के साथ में ही ये भी अपील करता है कि जल्द से जल्द उस व्यक्ति पर कार्रवाई हो जिस व्यक्ति ने इस तरह का पोस्ट जो है वो वायरल किया है, क्योंकि इस तरह के पोस्ट से समाज बंटते हैं। आप चारों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज बड़ी बहस में जुड़ने के लिए।